नमोस्तु भगवान। एलक जी के चरणों में इच्छामी, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, मेरा कोई प्रश्न नहीं है, बल्कि आपके माध्यम से समाज को एक मार्गदर्शन देने का मेरा भाव है। गुरुदेव, मैं भोपाल में निवास करता हूं। सामान्यतः भोपाल में या अन्यत्र बड़ी जगह जिलों में ग्रामीण क्षेत्र से कई साधर्मी भाई लोग अपनी आजीविका की तलाश में आते हैं। ऐसे कई परिवार मेरे देखने में आए गुरुदेव कि किसी के परिवार में कोई बीमार हो गया, किसी के परिवार में किसी पुरुष वर्ग की या कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई, और ऐसे परिवार अगर सुबह उनके पास खाना है गुरुदेव तो शाम को उनके पास खाना नहीं है। कोई लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में है गुरुदेव, उनके पास इलाज की व्यवस्था नहीं है। कुछ संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं इस संबंध में, जैन संस्थाएं काम करती हैं, लेकिन जैन व्यक्ति स्वाभिमानी होने से गुरुदेव अपनी मदद के लिए किसी के पास हाथ नहीं फैलाता। तो मेरा गुरुदेव आपसे निवेदन है कि समाज को एक ऐसा मार्गदर्शन दें कि स्वामी वात्सल्य नाम से या साधर्मी वात्सल्य के लिए सभी जगह एक ऐसा फंड हर जगह हर समाज में स्थापित किया जाए, जैसे ऐसे गरीब लोगों की मदद हो सके। और वहां जो समाज की कमेटी है गुरुदेव, वो ऐसे लोगों का चयन करे तो निश्चित रूप से गुरुदेव समाज के जो हमारे गरीब वर्ग के लोग हैं या जो स्वाभिमान की वजह से अपनी पूर्ति नहीं कर पा रहे इलाज की, उनके लिए एक उत्तम व्यवस्था हो सकेगी। गुरुदेव, मेरा ये निवेदन है आपसे। राजेश जी, इस संबंध में मैंने बहुत प्रयास किए हैं और फंड भी बनाए। सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है कि गरीबों का फंड बनता है लेकिन वो गरीबों तक नहीं पहुंचता। जो कमेटियां बनती हैं वो ही अपने परिचित रिश्तेदार आदियों में थोड़ा सा भी झेक लगा करके और वहीं का वहीं सब रफे दफे कर लेते हैं। दूसरी बात है कि इतने अमीर लोग गरीब बन जाते हैं, इतने अमीर लोग गरीब बन जाते हैं जो दूसरे की भी सेवा कर सकते हैं, लेकिन स्वयं गरीबी की लाइन में खड़े हो जाते हैं। आपने देखा कि मंदिरों में पहले मंदिरों की दुकानें संपत्ति हुआ करती थी, गरीबों के लिए देते थे, लेकिन बेअमीर लोग ले लेते हैं कि मंदिर की दुकान 500 रुपये में ले लेंगे और दूसरे को 5000 रुपये में किराए पर लगा देंगे। गरीबों के लिए बनाए गए थे लेकिन गरीबों को मिल ही नहीं पाता। और इसी प्रकार की स्थिति मैंने बहुत बना के हम लोग ने, हमारे महाराज प्रमाण सागर जी ने एक बार ललितपुर वगैरह में और भी 2-4 जगह बनाए थे। पर वो लाभ तीसरा कारण बनता है कि बीमारी का कोई अंत नहीं होता। एक ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं जिनमें 5-5, 10-10 लाख रुपया खर्च एक एक मरीज पर हो जाता है। और यदि इतने बड़े फंड उनमें बन जाते हैं तो वो उनके लिए उतने सक्षम नहीं हो पाते। इसका एक ही तरीका है जो मैंने सोचा है कि श्रेष्ठी तैयार किए जाए और डॉक्टरों से कहा जाए कि कोई मरीज तुम्हारे यहाँ ऐसा आए जो तुम्हारी दवाई देने में सक्षम ना हो, उसका समाचार उस सेठ के पास पहुंचाया जाए और हर व्यक्ति व्यक्तिगत नियम लेवे कि मैं साल भर में इतने हजार, इतने लाख रुपए की दवाई किसी गरीब की निःशुल्क कराएंगे। और वो हर में गांव का डॉक्टर अपने अपने डॉक्टरों के पास लिस्ट भेजे कि भाई 10,000 रुपये तक की दवाई वाला कोई गरीब मरीज आवे जो वो दवाई करने में सक्षम नहीं हो तो आप उसकी दवाई कर देना और मुझे बता देना, उसका पेमेंट मैं कर दूँ। लेकिन व्यक्तिगत जुड़े ये फंड बनाने वाली परंपरा तो सरकार भी फैल हो गई। सरकार अरबों खरबों रुपए का फंड बनाती है। आप सबको मालूम है कितना पहुंच पा रहा है, कितना नहीं पहुंच पाता है। कितनी योजनाएं बनी सरकार की, चाहे वो आवास की योजना हो, चाहे पोषाहार की योजना हो, सब योजना हो, जितने में एक व्यक्ति 1000 लोग पलते हैं। यदि तुम प्राइवेट पालो तो उसमें से 5000 पल सकते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये आ जा रही है
कि इनको कैसे व्यवस्थित किया जाए। हमने तो यही तरीका निकाला है, जब कोई ओरिजिनल ऐसे लोग आ जाते हैं तो हमारे पास जो भक्त लोग होते हैं उनको इशारा कर देते हैं और यदि अभी जनरल कर दो तो ऐसे ऐसे लोग आगे गरीब बन जाएंगे कि जिनके पापों के लिए पैसा है, जुआ के लिए पैसा है, शराब के लिए पैसा है, दुनिया भर के लिए पैसा है, पर जब सहायता चाहिए है तो गरीब बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के लिए आप खोज करें और खोज करके समाज के सामने लाएं और सही रूप से व्यसन मुक्त होना चाहिए। अक्सर का जैनियों के घर में गरीबी उन्हीं घरों में है जिस घर में कोई ना कोई व्यसन है। ऐसे व्यसन हैं जिन व्यसनों के कारण से उन गरीब के पास दवाई को पैसे नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के पैसे नहीं, नशा के लिए पैसे हैं, दवाई के लिए पैसे नहीं है, जुआ के लिए पैसे हैं। आप ओरिजिनल गरीबों को बनाइए और फिर अपन मिलकर के सब सेठों को तैयार करेंगे। एक एक गरीब को एक एक सेठ संभालेगा, सारे गरीब संभल जाएंगे। हमने तो यही सोचा है।